भाई जिंदगी का मजा तभी आता है। भाई जिंदगी का मजा तभी आता है जब आपके हारने की दुआ पूरी दुनिया कर रही है। यह बात दुनिया की नहीं हो रही है, बाकी जो 9 टीमें थी आईपीएल में उनकी हो रही है। क्योंकि वो जो 9 टीमें थी वो दुआ कर रही थी। क्या दुआ कर रही थी, क्या ख्वाब देख रही थी कि भाई आरसीबी जो है वो फाइनल ना जीते, फाइनल हार जाए, पंजाब जो है वो फाइनल जीत जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफसोस है कि उनकी दुआएं सफल नहीं रही हैं। लेकिन जो चीज़ सफल रही है वो ये रही है कि आरसीबी जो है भाई ट्रॉफी उठा ली। आरसीबी को ट्रॉफी जीते लगभग, अभी तो जीती कल ही है, जीती कल है, लेकिन जो सेलिब्रेशन हुआ है वो आज हुआ है। आज हुआ है सेलिब्रेशन, इसे कहते हैं सेलिब्रेशन। भाई पांच पांच ट्रॉफी जीतने वालों ऐसा सेलिब्रेशन किया है, ऐसा सेलिब्रेशन कभी किया था? भाई ये सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता यार कि इंडिया जीती हो तो ऐसा सेलिब्रेशन हुआ हो जो आज हुआ है। और अभी ये रुकने वाला नहीं है, अभी ये नहीं रुकने वाला। जब तक इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं होता तब तक तो नहीं रुकने वाला, तब तक सेलिब्रेशन चलता रहेगा। भाई 18 साल वेट किए हैं, 18 साल, सॉरी 17 साल वेट किए हैं। इस साल तो जीती गए ना, इस साल क्यों जो है 17 साल वेट किया है। तो क्या लगता है सेलिब्रेशन एक दो दिन में खत्म हो जाए? नहीं होगी भाई, एक दो दिन में 17 साल का थोड़ी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं थे भाई। पूरा का पूरा हिसाब होगा, 17 साल का हिसाब पूरे साल चलेगा, पूरे साल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा, वो 20 तारीख तक किया जाएगा। इस सेलिब्रेशन को रुकने नहीं देना है, थोड़ा भी नहीं रुकना है भाई। पता चलनी चाहिए, आखिर पता चलनी चाहिए ना कि कौन सी टीम जीती है। यार 17 साल का इंतजार किया था, 17 साल, 17 साल कोई छोटा दिन नहीं होता, कोई छोटा दिन नहीं होता यार। 17 सालों में एक लड़का 17 साल का हो जाता है लगभग, मतलब आपका वोट देने लायक हो जाता है, वोट देने के काबिल हो जाता है, उसकी शादी हो सकती है। क्या क्या नहीं हो सकता था यार 17 सालों में। तो 17 साल की जो दर्द छुपा के रखे हैं, उसको सेलिब्रेट एक दिन में दो दिन में थोड़ी करेंगे, उसका सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए। ऐसे भाई आरसीबी को ट्रॉफी उठाए पूरे एक दिन हो गया, पूरे के पूरे एक दिन हो गया, लेकिन उसके बाद आंखों के सामने वो विराट कोहली का बच्चों की तरह रोना, बच्चों की तरह इमोशनल होना, वो सब सामने आ रहे हैं, वो सब सामने चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस उसी की बात करते हैं। भाई बहुत इमोशनल था, बहुत इमोशनल। कल का दिन बहुत इमोशनल था, और ट्रॉफी जीतना भाई ये तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। आरसीबी जो है ट्रॉफी जीत गई है, और उसके लिए तो खैर हमने बहुत बात की। लेकिन पंजाब, पंजाब भाई हारी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब और जो पंजाब के सपोर्टर है, भाई तुमको भी उदास या निराश होने की कोई ज़रूरत है नहीं। कोई नहीं, ठीक है, तो लोग फाइनल में आने के बाद हार गए हो, तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। आरसीबी भी ये चौथी बार था, ये चौथा बार था जो फाइनल में आई थी, तब जाके वो ये फाइनल जीती है। सीएसके 10 फाइनल खेली है, जिसमें से 5 फाइनल जीती है। मुंबई, वो भी लगभग 10 फाइनल खेली है और 5 जीती है। तो भाई तुम भी अभी केवल 2 ही सीजन खेले हो, यानी 2 ही फाइनल खेले हो। जब तुम 2 ही फाइनल खेले हो तो भाई अभी थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, ठीक है। ये भी कहीं नहीं लिखा है, ये भी कहीं नहीं लिखा है कि जो टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंचती है तो वो टीम कभी चैंपियन नहीं बन सकती, ये कहीं नहीं लिखा है। यार बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो पहली बार फाइनल में पहुंची और पहली बार ही फाइनल वो चैंपियन बन गई। गुजरात की बात कर रहा है भाई, गुजरात पहली बार ही फाइनल में पहुंची और पहली बार ही चैंपियन बन गई। तो भाई चैंपियन बनना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 4-5 फाइनल खेलने ही पड़ेंगे, आप कभी भी चैंपियन बन सकते हैं। बस आपकी टीम के पास सब कुछ होना चाहिए, जो इस बार भाई पंजाब के पास था। नो डाउट पंजाब के पास था। पंजाब जो आपका लीग मैच हो रहा था उसमें टॉप की थी, नंबर 1 पे थी, ये टीम नंबर 1 पे थी। अगर बारिश नहीं हुआ होता, बारिश से इनका मैच नहीं धुला होता, तो भाई ये टीम जो है पूरे के पूरे आज लगभग 24 पॉइंट तक पे होती ये टीम, 24 पॉइंट पे खत्म करती। ठीक है, वो नंबर 1 पे फिर भी रही है, फिर भी 19 पॉइंट पे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खतरनाक टीम थी, बहुत खतरनाक, बहुत सॉलिड टीम थी। तो भाई तुम लोगों के लिए एक पॉजिटिव थिंग, एक पॉजिटिव थिंग क्या है,
वो ये है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की कप्तानी, श्रेयस अय्यर की कप्तानी, तुम लोगों का बैटिंग और बॉलिंग भाई सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। गलती क्या थी? गलती सिर्फ भाई इतनी थी कि तुम लोगों ने मुंबई को हरा दिया। उससे पहले तुम लोग आरसीबी से टकराए। भाई आरसीबी से टकराए, जब बात आरसीबी और पंजाब की हो तो भाई ऑफकोर्स आरसीबी को ही जीतना बनता है, क्योंकि भाई तुम अगर हार भी जाओगे, इनफैक्ट हार भी गए हो, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट तुम्हें लोग सहानुभूति ही देंगे, तुम्हें लोग बोलेंगे नहीं अच्छा वेल प्लेड, बहुत बढ़िया खेला है, यही बोलेंगे। लेकिन आरसीबी अगर हार गई होती तो भाई ये सब नहीं बोलते। ये क्या बोलते हैं? भाई चोकर्स हैं, चोक कर गए, लॉलीपॉप, ई साला कप्पू, ये सब चीज़ बोलते हैं। तो भाई ठीक है, तुम फाइनल हार गए, लेकिन तुम्हारी वजह से लाखों करोड़ों आरसीबी के फैंस के अंदर या उनके चेहरे पे खुशी आई है, तो ये तो भाई अच्छी बात है यार। थोड़ा सा लोग खुशियाँ बांट लो। और पंजाबियों तुम लोग पहले हम लोगों से क्वालिफायर 1 में टकराए, यानी आरसीबी से, वहाँ पे हार जाते हो, ठीक है, वहाँ पे हार जाते हो, फिर क्वालिफायर 2 तुम खेलते हो, जो एलिमिनेटर होता है गुजरात और मुंबई का, वहाँ पे मुंबई जीत जाती है। मुंबई जीत के आपका क्वालिफायर 2 अपने आती है। लेकिन पंजाब वालों तुम लोग वहीं पे गलती करते हो, वहाँ पे तुम लोग गलती करते हो, तुम लोग मुंबई को हरा देते हो। तुम लोग ये मत समझना तुम लोग मुंबई को हराए, नहीं, तुम लोग मुंबई को नहीं हराए, तुम लोग हार्दिक पांड्या को हराए हो। हार्दिक पांड्या को, भाई पांड्या भाई को आ गया गुस्सा। जैसे ही वो मैच हारा भाई, घर गया, घर जाने के बाद भाई लगातार कॉल किया, रिक्वेस्ट किया इससे, अपने बड़े भाई से, कृणाल पांड्या से, कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पंजाब को मैच नहीं जीतने देना है। कृणाल पांड्या भाई वो भी भाईचारा को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, नहीं किया भाई। और कृणाल पांड्या ने अकेले तुम लोगों की लंका लगा दी। ये रही भाई मजाक की बात, लेकिन अगर वैसे सीरियस देखा जाए तो पंजाब जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। लगभग 17 सालों में ये दूसरी बार था जो फिर वो फाइनल में आई थी। इससे पहले तो वो फाइनल में भी, फाइनल तो छोड़ो यार, प्ले ऑफ भी उनका आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये इस बार फाइनल में भी आई थी। प्ले ऑफ भी मतलब पहुंची हैं, ऑफकोर्स पहुंची हैं, तभी तो फाइनल में आई। ऐसे ही बेवकूफ़ियों वाली बात कर रहे हैं यार, ठीक है। तो कुल मिला जुला के पंजाब वालों के लिए ये सीज़न बहुत अच्छा रहा है। कोई नहीं भाई, बेटर लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, इससे अच्छा ट्राई करना। और रही बात आरसीबी की, तो भाई आरसीबी की तरफ से भी देखो, सबसे बड़ा भाई फिल सॉल्ट, भाई फिल सॉल्ट अभी यार फर्स्ट बेबी हुआ है। फिल सॉल्ट को फर्स्ट बेबी हुआ है भाई, वो इंग्लैंड जाता है फर्स्ट बेबी के लिए, और जिस दिन मैच होता है उसी दिन वो सुबह आ जाता है, ये देख रहे हो भाई। और सोचो फिल सॉल्ट का, ठीक है बैटिंग से उतना रन नहीं बना, उतना रन बैटिंग से नहीं बना, जितनी की उम्मीद थी उतना का रन नहीं बना फिल सॉल्ट से, लेकिन फिल सॉल्ट का वो कैच, प्रियांश आर्या का वो कैच, भाई वो इम्पोर्टेंट था। सब मिला जुला के आरसीबी जो ये मैच जीत गई भाई, और इसको बोलने में बार बार ना अलग मजा आ रहा है, क्योंकि भाई कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं भाई अभी भी मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि क्या हुआ, एक ही नहीं जीते हो, हमारे पास 5 है। अब कैसे बताएं, ये जो एक जीते हैं वो तुम्हारे 5 जीतने के बराबर है, इनफैक्ट उससे बड़ी है, क्योंकि हम लोगों को मेहनत लगा है, उसको रोके हैं, तुरंत ही नहीं आ गया। भाई वैल्यू उसी की होती है, वैल्यू उसी चीज़ की होती है जो मुश्किल से मिलता है, जो आसानी से मिल जाता है उसके साथ क्या होता है, वो ऑस्ट्रेलियन से सीख लो, वो ऑस्ट्रेलियन से सीख लो, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पैरों के नीचे रखते हैं, तो भाई वैल्यू उन लोगों के लिए खत्म। बिल्कुल वैसे ही जो 5-5 ट्रॉफी जीते हैं, भाई तुम लोगों के लिए ट्रॉफी जीतना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बात है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए भाई ये जो जीतने हैं, ये जो जीते हैं, जो इस सीज़न खेले हैं, जिस तरह का क्रिकेट खेले हैं, भाई कमाल का खेला है। चाहे 5-5 ट्रॉफी वाले हों, चाहे 3-3 ट्रॉफी वाले हों, चाहे 10-10 ट्रॉफी वाले हों, सभी को मारा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हम उससे खेले तो उससे हार गए, नहीं। और भाई इस सीज़न तो कमाल किया, अपने घर में हारे, लेकिन घर के बाहर, भाई घर के बाहर जिसके घर में गए उसके घर में आरसीबी का झंडा गाड़ के आए।
आरसीबी का झंडा गाड़ के आए। इसी चीज़ की खुशी थी, इसी चीज़ की खुशी थी कि जब फाइनल आपका अहमदाबाद में होने वाला था और क्वालिफायर 1 भी आपका चंडीगढ़ में होने वाला था। भाई इस चीज़ का बहुत खुशी था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता था एज अ आरसीबी फैन, पता था कि अगर घर में नहीं खेल रहे हैं तो भाई 99% चांस है कि टीम जीत जाएगी। भाई ये था इस बार का रुतबा। बाकी कैप्टन साहब यानी पाटीदार भाई, भाई जितना आपको धन्यवाद बोले वो कमी है, क्योंकि आपने हम लोगों को ऐसी खुशी दी है, ऐसी खुशी दी है जिसके लिए लगभग 17 सालों से पूरे आरसीबी के फैंस इंतजार कर रहे हैं। भाई इतनी बड़ी खुशी दी है, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी भाइयों सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए, सेलिब्रेशन करते रहो, लगातार सेलिब्रेशन करते रहो। और सेलिब्रेशन की बात करें तो भाई आज जो चिन्ना स्वामी में हुआ वो कमाल का हुआ। सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो क्राउड आई थी पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल थी भाई, पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है कुछ वहाँ पे दुर्घटना भी हुआ, वो अच्छा चीज़ नहीं हुआ। जो दुर्घटना हुआ वो अच्छा चीज़ नहीं हुआ, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 11 लोगों की डेथ हुई है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं हुई है। लेकिन ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना था। लेकिन भाइयों जितना हो सके, अगर ये दुर्घटना को अगर तुम्हारे हाथ में है कि तुम कम कर सको तो भाई प्लीज़ उसे कम करो, कम करो। इनफैक्ट वो हो ही ना, ऐसा करो कि वो हो ही ना। सेलिब्रेट करो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। क्यों किसी को हर्ट करना, किसी को ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन भी पूरी जिम्मेदारी से, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो किसी दूसरे को भी सेलिब्रेट करने दो। ऐसा नहीं कि तुम सेलिब्रेट करो कोई दूसरा जो परेशान हो, ऐसा नहीं करना है। सेलिब्रेट करो भाई, केवल सेलिब्रेट करो, और सेलिब्रेट का मतलब होता है सेलिब्रेट।